हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखूंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में और 1 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखेंगे, आपकी तैयारी बेहतर होगी क्लास 10th साइंस की। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट की जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वो कराई जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारा प्रश्न 1 है वो क्या है और उसका आंसर देखेंगे और वो कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से ये भी हम देखेंगे। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम 2024 में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, अगर आप वीडियो को मिस कर देंगे फिर आप बाद में पछताएंगे, कहेंगे अगर वीडियो देख लिया होता। और बाद में जब आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे फिर आपको पछताना ना पड़े, इसके लिए वीडियो पूरा देखें, नोट करें, पढ़ें और समझें। ट्रस्ट में मैं आपकी तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम 2024 की बहुत ही बेहतर ढंग से करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 1 है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। क्या है, जो श्वसन है उसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है। तो आप उत्तर लिखेंगे, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, जो पाचन की क्रिया होती है उस समय क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे भोजन में, जो हमारे शरीर में भोजन उपस्थित रहता है उससे मिलकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, और जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। जिससे क्या होता है बेटा, जब हमें ऊर्जा मुक्त होगी हमारे शरीर में तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और हमारी कोशिकाओं को उससे ऊर्जा मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, शक्तिवान महसूस करते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा होती है जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। तो इसका अगर जो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो C6H12O6 प्लस 6O गिव्स आउट CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में मुक्त होती है। तो ये श्वसन जो अपक्रिया है, श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इसीलिए कहते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है बेटा, और ऊर्जा मुक्त करती है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वायु में जलाने से क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर देखेंगे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को पूरी तरह से साफ किया जाता है। क्या किया जाता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, पूरी तरह से साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। आप आंसर क्या लिखेंगे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरीके से वायु के संपर्क में रहे और अच्छे से जले। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है। यह क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसे मैंने कई बार पढ़ाया भी है, अब की बार भी देख लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती हैं, वे अपक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है और ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जिसमें ऊष्मा मुक्त होगी वो ऊष्माक्षेपी है और जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा, ऊष्मा लगेगी, वो ऊष्माशोषी अपक्रियाएं हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। इसका उदाहरण C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में ऊष्मा भी देते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है बेटा, वे अपक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती हैं, ऐसी अपक्रियाएं, वे अपक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। और उदाहरण अगर मैं देखूं तो उदाहरण आप देख लें, N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा, इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो N2 नाइट्रोजन है प्लस O2 ऑक्सीजन है प्लस ऊष्मा। ये क्या करता है बेटा, ऊष्मा इसमें लगता है तब ये 2NaO नाइट्रो अमोनियम बनाता है। क्या, नाइट्रोजन अमोनियम बनाता है, 2NaO बनाता है। ठीक है, तो N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा क्या बनाएगा, 2NaO। तो आप समझ गए होंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण। आगे हम देखेंगे,
आगे हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ये आपको बताना है, ये 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसको आपको यही परिभाषा लिखनी है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा बेटा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को हम संकेतों के माध्यम से अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। आप क्या बताएंगे, रासायनिक समीकरण पूछा जाएगा तो जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। प्रश्न 5वां क्या है, उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट करना है आपको। उपचयन और अपचयन में अंतर कई तरीके से पूछा जा सकता है या फिर इसकी परिभाषा पूछ सकता है, या उपचयन और अपचयन में उदाहरण सहित अंतर पूछ सकता है, या उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए ये भी पूछ सकता है। तो आप इसका आंसर सेम ऐसे ही लिखेंगे, उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अपक्रियाएं हैं। क्या होता है, जो उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं हैं वो एक दूसरे की पूरक अपक्रियाएं हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है बेटा, तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा या कमी होगी। और यही क्या है, यही अंतर है किसमें, उपचयन और अपचयन अपक्रिया में। उपचयन और अपचयन अपक्रिया में क्या अंतर है, उपचयन में क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे की पूरक अपक्रियाएं हैं। और क्या होता है इसमें, अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा। तो इस प्रकार ये टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन्हें तैयार करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।